हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे, हमने कहा था आपको चैप्टर का सेवन्थ स्टैंडर्ड का हमने पूरा सेकंड पार्ट कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ आपके जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स सेट 2 का है ना, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये भी आपको कंप्लीट कराएंगे ताकि आपको फुल कोर्स अच्छे से मिल जाए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये भी, इसके लिए भी शायद लेक्चर 2-3 तक चलेगा। थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए धीरे धीरे करके सॉल्व कराएंगे। 2 लेक्चर्स हो 3 लेक्चर्स हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएंगे। आपको, आपके पास अगर बुक्स हो तो आप ओपन करके बैठिए, और नहीं हो बुक्स तो सब कुछ आपको यहीं अवेलेबल होगा। आप डायरेक्ट यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता एंड माय चैनल इज हेलो स्टडीज, पता है आपको, ठीक है। देन 7th स्टैंडर्ड पार्ट 2 का है एसएससी बोर्ड, ठीक है। मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए। एंजेला डिपॉजिटेड 15,000, ठीक है, इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 9 PCPA। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, इन द सेंस क्या है, आपका सेकंड पार्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का मिक्सअप है। ये समझ लीजिए कि आपका एक टेक्स्ट है, ठीक है। एग्जाम में वैसे ही आते हैं ना। हाँ, तो देखिए, एंजेला डिपॉजिटेड 15,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 9 PCPA. शी गॉट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रेट 5,400, ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड शी डिपॉजिटेड द अमाउंट। तो हमने क्या कहा था आपसे, फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ें और पढ़ने के बाद जो कुछ है वैसे एज इट इज लिख दीजिए। तो हमें क्या क्या लिखना पड़ता है उसमें, प्रिंसिपल लिखना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट साइड में लिखे तो जगह बनेगी, ठीक है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लिखना पड़ता है। फिर थर्ड आपका टाइम, क्लियर है। देन जो इंटरेस्ट आपको मिला है, ठीक है, इंटरेस्ट। चलिए, प्रिंसिपल आपका कितना गिवन है यहाँ पर, डिपॉजिटेड 15,000। कितना डिपॉजिट किया उसने, 15,000। ये आपका हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसे कहते हैं हमने बता चुके हैं, आपको सब कुछ क्लियर करवाया जा चुका है ना, पूरे चैप्टर्स क्लियर है, बस आपको फिर से रिपीट हो रहा है, ये समझिए, आपकी टेक्स्ट चल रही है। चलिए, 15,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, परसेंट पर एनम 9 PCPA, 9 PCPA। ये आपको पूरा तरीके से लिखना है, ठीक है। देन टाइम इज नॉट गिवन हियर, है ना। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड शी डिपॉजिटेड द अमाउंट, कितने ईयर्स का पूछा है, वही हमें टाइम ही तो फाइंड करना है। एंड इंटरेस्ट क्या है आपका, 5,400। क्लियर हो गया, बस ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टी इन द सेंस क्या होता है, टाइम, ठीक है, अपॉन 100। ये आपका क्या है आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला कंपलसरी लिखना, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको गिवन है 5,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 15,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9 PCPA. टी इज नॉट, टाइम इज नॉट गिवन हियर, देन अपॉन 100। क्लियर। देन सॉल्व हो सकता है, क्या क्या सॉल्व होगा, कट कर दिया हमने, जितना शॉर्ट हो सकता है पहले उसे शॉर्ट कर दे, फिर आगे बढ़ते, हो गया। देन 400 इज इक्वल टू क्या रिमाइंड है, 159 इंटू टी। हमें टाइम निकालना है, टी को हम क्या कर देंगे, टाइम को क्या कर देंगे, साइड में करेंगे, क्योंकि हमें यही निकालना है, ठीक है। देन क्या होता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर होता है, तो 5,400 हो गया आपका इंटरेस्ट। देन आपका प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब कुछ क्या होगा, ये सब करने के बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये हो गया। अब फिर क्या कर सकते हैं आप, कट कर दीजिए, जितना शॉर्ट हो सकता है हमने क्या कहा, कट कर दीजिए। 9 1 9, 9 6 54 होता है, ठीक है। 9 6 54, 15 4 ज़, टी इज इक्वल टू वॉट, टी इज इक्वल टू वॉट, 4। तो 4 क्या हुआ, ईयर्स, निकल गया, आ गया आपका निकल के। देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो कट करने वाला जो प्रोसीजर है, इसे आप कैसे करेंगे, रफ वर्क या साइड में, है ना, आपका जो पेपर रहेगा, एग्जाम पेपर जो भी रहेगा, वहाँ साइड में ऐसा लिख दीजिए ROUGH एंड देन यहाँ पर रफ कीजिए, ताकि एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि हाँ आपने सॉल्व किया है, उसके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, कभी भी ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो टाइम इज 4 ईयर्स। क्या हो गया आपका, एंजेला हैज़ डिपॉजिटेड द अमाउंट फॉर 4 ईयर्स, हो गया आंसर।
ठीक है। एंजेला ने, क्वेश्चन देख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में, और नहीं हो तो हमने बताया आपको, एंजेला ने कितना डिपॉजिट किया था, 15,000 डिपॉजिट किया था एक बैंक में, है ना, 9 PCPA के हिसाब से, और इंटरेस्ट उसको 5,400 मिला था, लेकिन कितने साल के लिए किया था वो हमें नहीं पता था, बस हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मतलब फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट किया, ठीक है, फॉर्मूला के बाद वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, टाइम ऑलरेडी निकल गया। क्लियर है, ईजी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट हियर। नाउ टिल सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड इज देखिए, 10 men take 4 days टू कंप्लीट द वर्क ऑफ शेयरिंग अ रोड। 10 men, 10 व्यक्ति मिलकर के 4 दिन में रोड का जो काम है वो कंप्लीट करते हैं 4 डेज में, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं, 10 men ने कितने डेज में कंप्लीट किया, 4 डेज में। चलिए, नाउ हाउ मेनी डेज वुड 8 men टेक, 8 men को कितना डेज लगेगा, सपोज एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये याद है ना, हमने क्या कहा था आपसे, बताया था, ये याद कीजिए। ये आपका एक बॉक्स बन गया। अब ये क्या है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन, एंड हियर इज डेज। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ डेज, जो भी लिखना हो, नंबर ऑफ डेज, हो गया। आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 8 × x, 8 व्यक्ति मिलकर x डेज में काम कंप्लीट किए, इज इक्वल टू उतने ही दिन में 10 व्यक्ति मिलकर उतने ही काम को 4 डेज में कंप्लीट किए। क्लियर है। अब चलिए, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8, आपका नीचे चला जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या करेंगे आप, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 2 5 = 10, x इज इक्वल टू 5। क्लियर है, बहुत ईजी है। पेशेंस रखिए, ध्यान रखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 आ गया आपका। 8 men will take 5 days टू कंप्लीट द वर्क। क्लियर है, 8 men will take 5 days टू कंप्लीट द वर्क ऑफ रोड, जो भी बोलो। क्लियर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। इजी लग रहा है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए हमारा अभी तक का पढ़ाना आपको कैसा लगा। अब हमने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा कमेंट तो आप कर सकते हैं, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, ताकि हमारी मेहनत, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत सक्सेसफुल है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, नसरुद्दीन एंड महेश इन्वेस्टेड 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्ट किया, एक ने 40,000, एक ने 60,000, एक ने कम इन्वेस्ट किया, एक ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ठीक है। किसने किसने है, एन नसरुद्दीन, एन कौन है, महेश, एम महेश। नसरुद्दीन ने कितना इन्वेस्ट किया, 40,000, ठीक है, लिखते चलिएगा। देन महेश 60,000, आप पूरा लिखिए, हमने ये शॉर्ट में लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, टू स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने मिलकर, पार्टनरशिप, याद कीजिए पार्टनरशिप पढ़ा है ना आपने। दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब चलिए क्या हुआ, दोनों ने इन्वेस्ट किया, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल इन्वेस्ट, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट। आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले इतने में ही देखिए कि हमें करना क्या है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें सबसे पहले निकालना है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ये रुपीज में है, याद रखिए ना, तो 40,000 प्लस 60,000, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 40,000 एंड 50,000 इज इक्वल टू 1 1 2 3 4, ठीक है, एंड 6 and 4 10 होता है, याद रखिए। तो आ गया कि नहीं, देखिए कितना होगा, 1 लाख आ गया, ठीक है। तो 1 लाख आ गया, 1 लाख रुपीस क्या हुआ आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, अभी सिर्फ हमने फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ा है, फर्स्ट लाइन ही पढ़ा है, उतने में ही हमने इसका आंसर निकाला, 1 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 1 लाख। अब आगे देखिए, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, प्रॉफिट कितना हुआ, इसका आपका 1 लाख निकल गया। देन अब इसमें उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 30%, ठीक है। तो ये 30% प्रॉफिट इन द सेंस क्या, 1 लाख में 30% प्रॉफिट निकला है, मतलब कितना प्रॉफिट निकाले, तो हम निकालेंगे पहले प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो 30% कैसे लिखते हैं, 30/100, ठीक है। 1 लाख में कितना प्रॉफिट है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए,
सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये तो आपका कट गया, कट गया। क्या करेंगे आप, 31,000 में 30 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 30,000 मतलब 30% प्रॉफिट मतलब कितने, मनी में निकाले हमने, कैपिटल रुपीज़ में निकाले, तो 30,000 रुपीज़ क्या हुआ प्रॉफिट, कितने में, 1 लाख में 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट किसका है, दोनों का है, किसका, नसरुद्दीन का एंड क्या नाम है, महेश, दोनों का प्रॉफिट है। कितना है, 30% इन द सेंस 30,000 रुपीज़। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना है, आगे देखिए 30% प्रॉफिट आपका निकल गया। अब आगे देखते हैं, हाँ, हाउ मच प्रॉफिट डिड ईच देम गेट, अब दोनों को कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए क्या है, 50-50% के पार्टनर तो नहीं है, एक ने 40,000 किया, एक ने 60,000 किया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक को कम मिलेगा, एक को ज़्यादा मिलेगा, ये तो हमें पता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। यहाँ तक कि आपने नोट डाउन कर लिया हो तो हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम होती, ठीक है, आप लिखते जाइए। चलिए, हमें प्रॉफिट भी मिल गया, प्रॉफिट कितना मिला 30,000, हम ऊपर लिख रहे हैं, बाकी सबको रब कर रहे हैं, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट निकला 1 लाख, उसमें प्रॉफिट 30,000। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया, ये जो इन्वेस्ट किया इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट तो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, एक 40,000 है और एक 60,000 है। 40,000 है एंड सेकंड का कितना है 40,000 इज टू 60,000, ऐसे ही रेशियो निकालते हैं। अब इसे शॉर्ट कीजिए तो क्या होगा, ये 4:6, और इसे हम और शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं ना, डिवाइड होगा ना, 4/6 कर दीजिए, 2 2 = 4, 2 3 = 6, आ गया 2:3। याद रखिए इसको, ये साइड में लिख के रखिए, तब आपको जल्दी समझ में आएगा 2:3 कहाँ से आया। तो इनका जो रेशियो प्रोपोर्शन कितना निकला 2:3, 2 किसका है, नसरुद्दीन का है, और 3 महेश का। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए अब दोनों का क्या निकालना है, दोनों को कितना प्रॉफिट मिला। 2:3 उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो 2:3 पे के बेस पे ही उन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो लेट नसरुद्दीन, हमने शॉर्ट लिखा, ठीक है, नसरुद्दीन प्रॉफिट बी 2x, ठीक है, एंड महेश प्रॉफिट भी 3x हो गया, 3x। अब ये दोनों को ये दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना होगा, 30,000 होगा, दोनों का प्रॉफिट मिला के 30,000 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 30,000 होगा कि नहीं। देखिए आप सीधे सीधे नीचे लिखिएगा, ऐसे नीचे एक लाइन से लिखिए, ठीक है। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 30,000 होगा। x इज इक्वल टू हमने क्या माना, प्रॉफिट माना, ठीक है। तो नसरुद्दीन का प्रॉफिट 2x हो गया एंड महेश का प्रॉफिट 3x हो गया। 30,000 आपका क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट है। टोटल ये दोनों में डिवाइड होगा ना, दोनों में डिवाइड होगा इसलिए प्लस किया है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। अब हमें क्या करना है, 2x प्लस 3x कितना होता है 5x इज इक्वल टू 30,000, ठीक। अब x की वैल्यू निकल जाएगी 30,000/5, क्लियर है। चलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन पे है, तो यहाँ जाकर डिवाइडेशन की पोजीशन पे हो जाएगा ये। तो 5 से करेंगे तो 5 6 30 होता है, 0 0 0। x इज इक्वल टू क्या निकला आपका 6,000, मतलब प्रॉफिट कितना निकला, हम मिटा रहे हैं, प्रॉफिट कितना निकला, x इज इक्वल टू प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट आपका 6,000 निकल गया, x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू 6,000 निकली। अब हमें क्या करना है, नसरुद्दीन का प्रॉफिट कितना था 2x था, ठीक है, तो निकालेंगे 2x एंड महेश का प्रॉफिट कितना था 3x था। चलिए दोनों का एक साथ निकालते हैं। अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6,000 हो गई, 3 इंटू महेश की था ना 3x, 6,000, x की वैल्यू दोनों में पुट कर दिए, कितना होगा 6 2 12, 12,000 एंड 3 6 18, ये हो गया आपका 18,000। चलिए क्या निकला ये भी, नसरुद्दीन गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 एंड महेश गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 18,000 रुपीज़। क्लियर हो गया। बहुत इजी है, धीरे धीरे करके प्रोसेस में बढ़ना है। आप पूरा एक साथ पढ़ करके अगर बढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी भी एक साथ पढ़ के मत जाइए। फर्स्ट लाइन पढ़िए, फर्स्ट लाइन से पहले इसे प्रिपेयर कीजिए। हमने आपको इसके पहले भी पार्टनरशिप वाले चैप्टर में लेक्चर में जाके देखिए, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज अमाउंट, ये सब पहले आप वही बेसिक ही क्लियर करेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा। तो प्लीज़ जा करके आप पार्टनरशिप लेक्चर देखिए,
बैंक एंड इन सिंपल इंटरेस्ट में ही हमने आपको बताया था, तो वो क्लियर करेंगे तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ईजी है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? नसरुद्दीन गॉट प्रॉफिट ऑफ 12,000 एंड महेश गॉट प्रॉफिट ऑफ 18,000। ओके, ये हो गया आपका। अब अभी हमें क्या करना है, 3 क्वेश्चंस में ही टाइम ज़्यादा जा रहा है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। मिसलेनियस प्रॉब्लम में आपके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो लेक्चर्स 2-3 बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का तो पता है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल कितना है आपका? डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या बताया आपको? कितना दिया है? 5.6 किसमें है? सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या बताया, देखिए डायमीटर किसे कहते हैं, बताया था हमने आपको। सेंटर से जो कट करते हुए जो सीधी लाइन जाती है वो आपका डायमीटर कहलाता है। हमने हाथ से बनाया, समझ आ रहा होगा, ये आपका डायमीटर है। तो डायमीटर क्या क्या गया? 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डायमीटर आपका 5.6 सेंटीमीटर है। अब आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पाई डी और पाई आर स्क्वेयर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए आपको डी ऑलरेडी गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। अब आर स्क्वायर भी लिखेंगे तो ये भी आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डी ही होता है ना। 2 टाइम्स रेडियस मतलब 1 टाइम डायमीटर, ठीक है। तो आप पाई डी भी लिखिए, पाई आर स्क्वायर लिखिए, पाई डी लिखिए, आपको ऑलरेडी डी गिवन है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या है आपको मालूम है? 22/7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कुछ नहीं है मतलब वो मल्टीप्लाई में होता है। डी आपका 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे? आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 7 के टेबल में आता है क्या? 8 7 8 56 होता है। जस्ट अ मिनट ना, 0.7 0.8, ठीक है। इसे कट करते हैं तो 0.8 एंड 22 मल्टीप्लाई बाई 0.8 आप करें, ठीक है। तो आपका आंसर आता है, हाँ आपका आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर। ये सर्कमफरेंस क्या होगा? 17.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? सॉल्व कीजिए, देखिए बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको इसके पहले भी हमने सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है, सब कुछ बता चुके हैं। अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो ही आपको समझ आएगा। सर्कमफरेंस क्या है ये भी हमने उसमें बताया, बार बार तो नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियोस फिर बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये हो गया सिंपल आपका आंसर कितना आया? 17.6 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर। आंसर हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है, मुँह से बता रहे हैं, आप प्लीज़ लिखते जाइए, उतना ज़्यादा लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। क्या 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 लिखेंगे आप? द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, चलिए अब ये वीडियो यहीं हम स्टॉप करते हैं, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, फिर आके समझाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, इसमें के पूरे भी हम समझाएंगे आपको। जो इजी होगा वो तो आपके लिए एक तो छोड़ेंगे ही ना, कुछ तो आप सॉल्व कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। और प्लीज़, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ना आपके लिए। ये हमारी मेहनत को ऐसे ही ज़ाया मत होने दीजिए, पढ़ाई कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा अगर आपके परसेंटेज अच्छे आते हैं। और परसेंटेज हमारी पढ़ाई से आपको कैसा फील हो रहा है ये भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी पढ़ाई से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें खुशी होगी कि चलिए हमने जो पढ़ाया वो आपके काम आया। एक प्रकार से लाइक और ये सब्सक्राइब शेयर से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें ये चाहिए कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, या आपको यूज़फुल लग रहा है कि नहीं, बस हम यही चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। गुड बाय, गुड लक।